तो हेलो गाइस, फिर से वेलकम एक नया वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। जो बहुत सारे कमेंट किया भाई ने मेरे को इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था, इसीलिए वीडियो का मैं फिर से वीडियो पार्ट 2 बना रहा हूँ। तो दोस्तों, बहुत सारे भाई का कमेंट था कि भाई बाइसेप कैसे ट्रेन करें। बाइसेप हम लोग कितना भी मार लेते, लेकिन हम लोग का बाइसेप उतना ट्रेन नहीं होता। और भी बहुत सारे बंदे के कमेंट थे कि भाई हम प्रोटीन तो लेते हैं, लेकिन प्रोटीन का कोई असर नहीं होता है बॉडी पे। बहुत सारा बंदा बोलता है कि भाई मैं कौन सा मतलब जिम जाने के बाद क्या खाऊँ, जिम से आने के बाद क्या खाऊँ, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसी सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे अगर नया हो तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करते हो तभी वीडियो बनाने के मोटिवेट मिलते हैं हम लोग को। तो सब्सक्राइब हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए कंजूसी मत करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे है। हाँ तो दोस्तों, बहुत से बोले थे कमेंट। तो पहला नंबर बाइसेप। बाइसेप कैसे ट्रेन करें भाई। तो बहुत सारे बंदे के कमेंट आया कि बाइसेप ट्रेन करें कैसे, तो कुछ टिप्स दीजिए। तो मैं करके तो दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन कुछ टिप्स देता हूँ। अगर दिमाग में रख सकते हो तो रख लो, तो बहुत काम पे आपका ये बात आने वाला है। तो पहले नंबर तो दोस्तों, बाइसेप आपको जितना बाइसेप आपका उठा पाए उतना ही उठाइए। ये तो ये मत करिए बिल्कुल भी कि हम 30 किलो ले लेगा तो मेरा बाइसेप 2 दिन में बन जाएगा। एक गलतफहमी दिमाग से हटा दीजिए। और दूसरी नंबर, जब जिम पे एंट्री करोगे ना तो माइंड बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। बहुत सारे बंदे का क्या होता है कि जिम पे तो जाता है, लेकिन किसी का जिम करने का ही मूड नहीं रहता है। किसी का ऐसा भी होता है कि वर्कआउट तो कर रहा है, लेकिन वर्कआउट करते टाइम ना वर्कआउट पे ध्यान नहीं रहता है, दिमाग कहीं और चलता है कि गर्लफ्रेंड के साथ जाऊंगा, इधर उधर बहुत सारे दिमाग में चलते रहता है। तो पहले तो बात दिमाग से ये सब हटा देना है। जब वर्कआउट करने या जिम के अंदर एंट्री कर रहे हो, तो एंट्री करने के टाइम ना, तो जब जिम पे एंट्री कर लिया तो तब वर्कआउट के बारे में सोचना कि मेरे को आज बाइसेप मारना है, तो बाइसेप में मेरे को कौन सा मारना है, ये भी दिमाग में रखना कि मेरे को कौन सा आज बाइसेप में कौन सा हमको मारना, बेंच या कौन सा भी मारना है। तो पहले दिमाग में रख लेना कि मेरे को ये मारना है। तो पहले नंबर पे ये है कि दोस्तों, जब आपके हाथ में जितना ही वेट उठा पाओ उतना ही उठाओ। ज़्यादा उठाओगे तो बाइसेप कभी ट्रेन नहीं होगा। बाइसेप में जितना आप लिमिटेड वेट रखोगे ना, उतना बाइसेप ज़्यादा ट्रेंड होगा। इस तरह दोस्तों, ये मैं पहले जिम करके छोड़ दिया था, फिर मैं जिम स्टार्ट किया। ये मेरा 3 महीने का बाइसेप है। मेरा पहले भी बॉडी देखते तो बॉडी अलग था, तो कुछ लॉकडाउन की वजह से ऐसा हो गया, लेकिन ये मैं 3 महीने में फिर से ट्रेंड किया। तो दोस्तों, इसीलिए बोल रहा हूँ कि बाइसेप आप जब मार रहे हो ना, आपके लिमिटेड से वेट से मारो। लिमिट के बाहर जाओगे ना तो कुछ नहीं होगा। बस जब करोगे तो तभी लगेगा हाँ थोड़ा बाइसेप हिट हो रहा है, लेकिन उसके बाद कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो हाँ, जिम से आने के बाद दोस्तों, तो बहुत सारे बंदे के कमेंट है कि जिम से आने के बाद दोस्त भाई क्या खाए या जिम जाने के बाद क्या खाए। तो मैं सबसे ये बता देता हूँ कि मैं पिछला वीडियो में बताया था कि बिना प्रोटीन का भी बॉडी बन सकते हैं। ये पिछला वीडियो में बताया था। अगर देखा नहीं है तो जाके मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो देख लेना। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जिम से आने के बाद या जाने के घर में जो बने वो खाइए, लेकिन एक लिमिटेड होता है। जो नया बंदा जाते हैं ना, तो उसको एक लिमिटेड रखना पड़ता है। जैसे राइस, बहुत सारे बंदे जब तक पेट नहीं भर जाता तब तक वो मतलब उसका मन नहीं भरता है कि और थोड़ा राइस ले लूँ और थोड़ा राइस ले लूँ। तो ये और थोड़ा जो चीज़ है इसको हटाना पड़ेगा आपको, एक लिमिट रखना पड़ेगा। हाँ, मेरे को इतना जितना आपको बस लिमिटेड उतना ही खाइए, उससे ज़्यादा अनलिमिटेड मत करिए, तो जिम करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो जिम का सबसे बड़ी बात ये है कि आप डाइट सही तरीके से फॉलो करो और वर्कआउट माइंड से एकदम स्ट्रॉन्ग करके फॉलो करो, देखना बॉडी अपने आप बन जाएगी। अपने आप तो नहीं, मतलब आपको खुद को करना पड़ेगा बॉडी। बहुत सारे बंदे क्या करता है, कल जिम जाऊंगा ये सोच के बैठा रहता है, लेकिन जाता नहीं है। और जो जाता है वो सोचता नहीं है, बस फ़र्क इतना ही है। तो और भी दोस्त का कमेंट था कि मैं 2-3 गेनर खा चुका हूँ, फिर भी मेरा बॉडी आ नहीं रहा है, मतलब प्रोटीन काम नहीं कर रहा है। तो मैं उसको यही बताना चाहता हूँ, आपका कितना अकाउंट आपको खुद को पता नहीं है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आपका 3 अकाउंट खोल के रखा है,
तो 3 अकाउंट में, एक अकाउंट में आपका कार इंश्योरेंस चल रहा है, दूसरे अकाउंट में आपका होम इंश्योरेंस चल रहा है। तो आप जब पैसा डालते हो तो कौन से अकाउंट में डाल रहे हो आपको पता नहीं है। उसका काम के बिजी में कोई भी अकाउंट याद आया उसमें डाल दिया। अब मान लीजिए उस अकाउंट में आपका कार का इंश्योरेंस था, वो काट लिया, तब कैसे पता चलेगा? अरे यार कार का इंश्योरेंस था, काट लिया। ठीक इसी टाइप का है। अब अगर वर्कआउट सही तरीके से कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलत कुछ कर रहे हो, जो इसके वजह से आपको बॉडी साथ नहीं दे रहा है। तो इसका एक ही सैल्यूशन है मेरे पास, जो मेरे आइडिया से मैं बता रहा हूँ। प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन लेने से बॉडी नहीं बनती है भाई, प्रोटीन लेने से कभी बॉडी नहीं बनती है। प्रोटीन लेने के साथ साथ आपको वर्कआउट भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा, तब जाके भाई प्रोटीन काम करेगा। ये नहीं कि मैं 3-4 डब्बा खा लिया मेरा बॉडी बन गया। तो भाई ऐसे तो मेरे हिसाब से लाखों बंदे कर सकते थे ना, बिना जिम जाके भी प्रोटीन खा के भी बॉडी बना सकते थे, लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसे नहीं किया। क्योंकि उसका कारण मैं बताता हूँ आपको। जब आप मान लीजिए बहुत सारे बंदे हैं कि दुकान में गया, भाई साहब मुझे 1 किलो चिकन दे दीजिए, उसने 1 किलो चिकन दिया। अब मुझे क्या पता आपने बोनलेस लिया कि हड्डी वाला चिकन लिया, पता नहीं मेरे को। आपने मान लीजिए अगर हड्डी वाला चिकन लिया, अब हड्डी वाला चिकन को घर पे लाके चर्बी वर्बी निकाल के उसको बॉयलिंग, जब उसको क्लीन साफ़ करोगे तो उसमें कितना बचेगा? 600 से 700 ग्राम बचेगा। अब उसको बॉयल करोगे उसमें 50-150 ग्राम घट जाएगा। अब बॉयल करने के बाद मान लो हड्डी निकाल के चिकन कितना बचता है? यही लगभग 300-400 ग्राम चिकन बचेगा। तो भाई जब आप बॉडी गेन करोगे तो आपको 300 ग्राम चिकन से कुछ नहीं होगा। उसके बाद 300 ग्राम चिकन तो खा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ और भी प्रोटीन लेना पड़ता है। चिकन खाली मैं आज वर्कआउट गया, चिकन खा लिया, मेरा बॉडी बन गया, दिमाग से हटा दीजिए। पहली बात, जैसे चिकन खा रहे हो ना, ऐसे उसी हिसाब से और भी प्रोटीन रहता है। जैसे कच्चा छोला होता है, छोला, मूंगफली हो गया आपका, उसके बाद बहुत सारा प्रोटीन, अंडा, दूध, उसके बाद आपका अनार, केला, बहुत सारा प्रोटीन है। ये सब प्रोटीन भी लेना पड़ता है। तो जब आप गेन करोगे ना तब आप कुछ भी खा सकते हो, मतलब कुछ भी बोले तो कुछ भी मत खाओ, लेकिन एक लिमिट रख के, हर चीज़ का लिमिट रखना पड़ेगा। लिमिट रखोगे ना तभी आपका फ़ायदा होगा। तो दूसरी बात ये है, बहुत सारे बंदे मेरे को ये भी बताता है कि भाई मैं अंदर से कॉन्फिडेंस कैसे रहूँ। मैं वर्कआउट करता हूँ, शीशे के सामने जाता हूँ तो बहुत अच्छा दिखता हूँ, फिर घर आ जाता हूँ ना तो मेरा बॉडी फिर वैसे के वैसे ही हो जाता है। तो भाई इसके लिए टाइम लगता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है कि मेरा 2 महीना जिम गया, मेरा बॉडी बन गया एकदम, ऐसे नहीं होता है भाई। अब आप हर एक चीज़ का टाइम दोगे ना, आप ये सोचो, आगे का सोचो कि मैं 6 महीना बाद कैसा दिखने वाला हूँ, 1 साल बाद कैसा दिखने वाला हूँ। दिमाग में ये रखोगे ना तभी वर्कआउट करना जाना, नहीं तो मत जाना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, इतना तक वीडियो देखने के लिए। चलता हूँ।